नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस की एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जो सच में एक ऐतिहासिक मौका है। ये एक ऐसी भर्ती है जो पहली बार हो रही है और जो भी पुलिस में अफसर बनना चाहते हैं उनके लिए ये गेम चेंजर साबित हो सकती है। जी हाँ, ये कोई मामूली भर्ती नहीं है। जरा सोचिए, बिहार पुलिस के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी एएसआई की पोस्ट पर सीधी भर्ती हो रही है। मतलब अब तक ये पोस्ट सिर्फ प्रमोशन से ही भरी जाती थी, लेकिन अब दरवाजा सबके लिए खुल गया है। और ये कोई छोटी मोटी वैकेंसी भी नहीं है, कुल 462 पोस्ट्स हैं। ये नंबर ही बताता है कि ये कितना बड़ा और यूनिक मौका है। तो चलिए थोड़ा और डीप में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये भर्ती इतनी स्पेशल क्यों है। सबसे पहले बात करेंगे रैंक की और हाँ, जरूरी तारीखों की। देखिए, एएसआई की रैंक पर 1 स्टार होता है, जबकि जो सब इंस्पेक्टर यानी एसआई होते हैं उनके कंधे पर 2 स्टार होते हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये एक सुपरवाइजरी पोस्ट पर डायरेक्ट एंट्री का मौका है। अच्छा, अब ये डेट्स नोट कर लीजिए, बहुत जरूरी हैं। फॉर्म भरने की तारीख है 4 फरवरी से 4 मार्च 2026 तक और एप्लीकेशन फीस सिर्फ 100 रुपये सभी के लिए, मतलब फीस भी बहुत ही कम रखी गई है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, कौन कौन इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, क्योंकि इसकी जो शर्तें हैं वो इसे बहुत खास बना देती हैं। तो ये रही एज लिमिट्स। एक बात का ध्यान रखना है कि उम्र की गिनती 1 अगस्त 2025 से होगी। जनरल कैटेगरी के पुरुषों के लिए उम्र है 21 से 37 साल, वहीं बाकी जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं और महिलाएं हैं उन्हें अपर एज लिमिट में अच्छी खासी छूट मिली हुई है। और अब वो शर्त जो इस पूरी भर्ती का गेम बदल देती है। सबसे जरूरी एलिजिबिलिटी है बीएससी होना चाहिए, वो भी फिजिक्स में, और कम से कम 50% मार्क्स के साथ। हाँ, SC/ST कैंडिडेट्स के लिए ये 45% है। अब इस खास क्वालिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब है कि आर्ट्स, कॉमर्स या बायो से ग्रेजुएशन करने वाले कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है, कंपटीशन अपने आप बहुत कम हो गया और जिनके पास ये डिग्री है उनके लिए तो ये एक गोल्डन चांस है। अच्छा, अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। ये कई स्टेजेस में होता है, तो चलिए एक एक करके इसे समझते हैं। सिलेक्शन के लिए टोटल 3 मेन पड़ाव हैं। सबसे पहले होगा प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा, फिर होगा मेंस यानी मुख्य परीक्षा, और जो इन दोनों को क्लियर कर लेंगे उन्हें देना होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। अब ये जो रिटन एग्जाम्स हैं, यही सिलेक्शन का मेन बेस है। लेकिन एक बात समझनी होगी, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए तैयारी की स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग अलग होने वाली है। प्रीलिम्स और मेंस में एक बहुत बड़ा फर्क है, इसे समझना जरूरी है। प्रीलिम्स का काम सिर्फ भीड़ कम करना है, एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। यहां से कुल वैकेंसी के 20 गुना लोग मेंस के लिए चुने जाएंगे, जबकि असली खेल है मेंस में, क्योंकि इसी से मेरिट लिस्ट बनेगी और यहां से 5 गुना लोग फिजिकल टेस्ट के लिए आगे जाएंगे। तो प्रीलिम्स का पैटर्न क्या है? टोटल 100 सवाल 100 नंबर के। इसमें से 60 सवाल सीधे सीधे फिजिक्स से होंगे, मतलब फिजिक्स का वेटेज शुरू से ही बहुत ज्यादा है। और हां, नेगेटिव मार्किंग भी है, हर गलत जवाब पर 0.2 मार्क्स कटेंगे। अब आते हैं मेंस पर। इसमें 2 पेपर होंगे। पेपर 1 है लैंग्वेज का, जिसमें 50 सवाल हिंदी के और 50 इंग्लिश के होंगे। लेकिन यह सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब इसमें बस पास होना है। असली मेरिट बनेगी पेपर 2 से, जिसमें फिजिक्स के 100 सवाल होंगे। यही आपका रैंक डिसाइड करेगा। तो यहाँ एक बड़ी राहत की बात यह है कि इंग्लिश को लेकर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लैंग्वेज वाला पेपर बस एक हर्डल है जिसे पार करना है। आपकी फाइनल रैंक, आपका पूरा सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के पेपर पर डिपेंड करता है। चलिए, रिटन एग्जाम क्लियर हो गया, तो अब बारी आती है फिजिकल फिटनेस की। तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स पर एक नज़र डालते हैं। मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट, चेस्ट और वेट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो स्क्रीन पर हैं। एक चीज नोट करने वाली है कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कम से कम 48 किलो वजन होना जरूरी है। फिजिकल टेस्ट में 4 चीजें होंगी: दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप और गोला फेंक। यहां एक अच्छी बात यह है कि पुरुषों के लिए 1.6 किलोमीटर की दौड़ के लिए पूरे 7 मिनट का टाइम दिया गया है। ये दरोगा भर्ती से 30 सेकंड ज्यादा है, मतलब ये काफी मैनेजेबल है। तो ठीक है, इतनी मेहनत के बाद मिलेगा क्या? चलिए अब बात करते हैं इस नौकरी के सबसे मजेदार हिस्से की, सैलरी, रुतबा और कैरियर के फायदे। ये नौकरी लेवल 5 की है, मतलब इनहैंस सैलरी शुरू में ही 40,000 रुपये से ज्यादा बनेगी और कुछ ही सालों में ये आराम से 55 से 60,000 तक पहुंच सकती है।
तो फाइनेंशियली ये एक बहुत ही स्टेबल करियर है। और अब वो बात जो इस नौकरी को सबसे अलग बनाती है, 10 साल का हेड स्टार्ट। सोचिए, एक कांस्टेबल को प्रमोट होकर एएसआई बनने में लगभग 10 साल लग जाते हैं, और इस जॉब में आप पहले दिन से ही एएसआई हैं। मतलब आप अपने करियर में दूसरों से सीधे सीधे 10 साल आगे से शुरू कर रहे हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक जबरदस्त मौका है। करियर में 10 साल की सीधी छलांग, और वो भी कम कंपटीशन के साथ। तो सवाल सिर्फ एक ही बचता है, क्या आप इस ऐतिहासिक मौके को भुनाने के लिए और अपने कंधे पर वो एक स्टार सजाने के लिए तैयार हैं?